इथियोपिया में 10,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ज्वालामुखी फटने का दिल्ली तक असर है। दिल्ली में कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं या फिर डाइवर्ट कर दी गई हैं। ज्वालामुखी की राख लाल सागर पार करके भारत की ओर बढ़ी। राख के बादल ने दिल्ली में हवाई यात्रा को प्रभावित किया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, 10,000 साल बाद ये ज्वालामुखी फटा है और इसका असर भारत पर भी, इथियोपिया में हुआ। ये बड़ी आपदा जो है वो इथियोपिया में आई है, लेकिन असर भारत में भी इसका देखने को मिला है। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, कई डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले प्रदीप, इथियोपिया पर बात करेंगे। ज्वालामुखी फट गया है, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल रंजना, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिली है कि इथियोपिया का जो अफार क्षेत्र है उसमें स्थित जो हाईली गुबी ज्वालामुखी है, ये 23 नवंबर को लगभग 12,000 वर्षों के बाद पहली बार विस्फोट हुआ है। ये जानकारी मिली है, जिसमें राख और सल्फर डाइऑक्साइड का विशाल बादल यानी प्लूम जो बन गया है, उत्पन्न हुआ है और 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 100 से 120 प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से लाल सागर को पार करते हुए ये जो राख का गुबार है वो आगे बढ़ा है। शाम तक, ये 24 नवंबर की शाम तक, जब गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब तक पहुंच गया, तो उसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। इस राख के विशाल गुब्बारे, आप बादल कहें तो ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि जब आसमान में उमन काफी ऊंचाई पर विमान उड़ते हैं तो ये धुएं का गुब्बार यहाँ पर उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, और इसलिए डीजीसीए की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब तक प्रभावित हुई हैं और इसके अलावा घरेलू उड़ानें भी डाइवर्ट की गई हैं, ये जानकारी मिली है। तो कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं या उनका रूट डाइवर्ट किया गया है। इस राख के बादल ने हवाई यात्रा को जो है संकट में फिलहाल डाल दिया है, ये कहा जा रहा है। चूंकि ज्वालामुखी का जो राख है वो इंजनों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए प्रिकॉशंस लिए गए हैं और जो आपदा प्रबंधन के तहत जो मेजर्स, उपाय होते हैं, वो यहाँ पर डीजीसीए की ओर से तत्काल जारी किए गए हैं। जो संबंधित एयरलाइंस है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उस रूट के से जुड़ी हुई, उनको तमाम उड़ानों को आगाह किया गया है। तो हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें या तो रद्द हुई हैं या डाइवर्ट हुई हैं। इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयरलाइंस को ये एडवाइजरी जारी की है कि प्रभावित क्षेत्रों से बचा जाए, फ्लाइट जो प्लानिंग है उसको बदलें और ईंधन की गणना करें। यानी इसमें समय लग सकता है, अगर वो इस धुएं के गुबार में फंसते हैं या राख के गुबार में, तब निश्चित तौर पर मुश्किलें आ सकती हैं और इसलिए पहले से ही इसकी गणना करने के बाद ही उड़ान की तैयारी की जाए। तो प्रभावित उड़ानें जो हैं, एयरलाइंस की कई बड़ी लिस्ट जारी की गई है। इसमें अलग अलग मार्ग हैं। इसमें नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम दिल्ली वाला मार्ग जो है, दिल्ली एम्स्टर्डम वाला मार्ग है। इसके अलावा जिद्दा, कुवैत, अबू धाबी, दोनों तरफ से जो फ्लाइट हैं वो यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा कन्नूर, अबू धाबी, मुंबई से और जो दक्षिण भारत की जो उड़ानें हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। उनमें से कई उड़ानें या तो रद्द कर दी गई हैं या डाइवर्ट कर दी गई हैं। दिल्ली बेंगलुरु उड़ानें, इसके अलावा जो अन्य भोपाल जाने वाली उड़ानें हैं, कुल मिलाकर अगर देखें तो ये संख्या करीब दर्जन भर संख्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आ रही है। इसके अलावा करीब दर्जन भर से ज्यादा ही घरेलू उड़ानें प्रभावित हुई हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो मुख्य रूप से मध्य पूर्व और यूरोप के मार्गों पर ये पूरा प्रभाव पड़ा है और इसलिए मुंबई हवाई अड्डे पर भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जो है यहाँ पर विशेष तौर पर हिदायत दी गई है, रूट डाइवर्ट करने की चेतावनी दी गई है। भारतीय एयरलाइंस को भी आगाह किया गया है। तो ये जरूर है कि पूरी तरीके से अभी जो पूरा स्थिति है उसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन इसका हवाई मार्ग पर निश्चित तौर पर एक बड़ा भारी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप, इथियोपिया में ये जो घटनाक्रम हुआ है, ज्योग्राफिकली देखें तो कौन कौन से देश इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं?
देखिए, जिस तरीके से हवा का रुख है और जिस तरीके से इसमें जो अन्य देशों की सूची भी आएगी, लेकिन हम भारत के संदर्भ में देखें तो उत्तर भारत के कई राज्य इससे प्रभावित रही हैं। और जो यहाँ पर जानकारी मिली है, चूंकि इथोपिया का ये ज्वालामुखी काफी लंबे समय से सुस्त था, इस पर निगरानी की जा रही थी, लेकिन जैसे ये फटा है तो इसमें भारी धूल और गुबार, जो इसका राख थी, वो यहाँ पर निकली है। चूंकि ज्वालामुखी की राख जो है वो काफी हानिकारक होती है, और इसीलिए उसकी निगरानी करते हुए तत्काल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसीलिए ये जानकारी मिली है कि इसमें खास तौर से जो ये राख का गुबार जो है, जब गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब तक पहुंचा है, तो इसके मद्देनजर ये जो फ्लाइट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, घरेलू उड़ानें हैं, वो प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा अगर देखें तो चूंकि अन्य प्रभावित देश भी इसमें उन्होंने एडवाइजरी जारी की है इस रूट का इस्तेमाल करने को लेकर, चूंकि हवा का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा इस गुबार को। और इसीलिए ये पूरे क्षेत्र में जो भी हवाई उड़ानों के लिए आवश्यक आपातकालीन दिशा निर्देश होते हैं वो जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति से तत्काल उस पर समय रहते निपटा जा सके। और ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके चलते दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी उड़ानें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और घरेलू उड़ानें जो हैं उन पर प्रभाव पड़ा है। काफी हजारों यात्रियों को इसका प्रभाव झेलना पड़ रहा है, ये बताया जा रहा है। प्रदीप, बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे।